कैसी सबको सुन के जोश आया? रियली? तालियां बजा के बताएंगे कि जोश आया? तो अब मैं आपको अपनी बात स्लाइड के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। और आज का जो मीटिंग है इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ जिससे हमारे को अपने बिजनेस को आगे ले जाने में मदद मिले और कैसे हमें बहुत बड़ी ऊंचाई तक हम ले जा पाए इसको ना। तो चलिए मैं स्लाइड आपके सामने ला रहा हूँ। मेरी स्क्रीन आपके सामने आ गई होगी। यस सर, यस सर। कैसे पता चलेगा मुझे? आप लोग हाथ से एक बार इशारा करेंगे। आप लोग हाथ से इशारा, हाँ यस यस, ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और मैं समझता हूँ कि सभी को पूरा अच्छे बड़े पर्दे पे आपको सब वो सारा स्क्रीन दिख रहा होगा। साथ में थोड़ा सा कोने में मैं भी दिखाई दे रहा हूँ उसमें छोटी सी जगह पे। और मैं बात करूंगा आज हमारे हिंदुस्तान की। एक हिंदुस्तान का नक्शा मैंने आपके सामने रखा हुआ है। तो बात यह आती है कि आज मैंने हिंदुस्तान का नक्शा आपके सामने क्यों रखा है और साथ में वर्ड लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी की क्या व्यवस्था है, मतलब क्या अवस्था है यहाँ पे। और ये इस तरह की बात वैसे नॉर्मली कोई भी एक प्राइवेट बिजनेस ओनर कभी नहीं करता है। या तो ये सरकारी बातचीत का मीडियम है या फिर इकोनॉमिस्ट जब कोई डिस्कशन करते हैं वो मुद्दा आता है। लेकिन यहाँ पे ये बातचीत मैं कर रहा हूँ आपके बीच में। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मुद्दा हमारे लिए क्यों जरूरी है। और आज मैं पहले थोड़ा सा हिंदुस्तान का एक आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूँ कि 73% पॉपुलेशन हिंदुस्तान की जो भी है, वो जो भी आज अर्निंग करती है, जो भी उनके पास इनकम का माध्यम है, वो इनकम उनको जो है पर्याप्त नहीं होती है। मतलब उनको एक एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत होती है, उसके बिना काम नहीं चल सकता। वो इतनी अपर्याप्त है कि उनको बहुत ज्यादा समझौता करना पड़ता है। अपने रोज के खान पान में भी समझौता करना पड़ता है, अपने को बच्चों की स्कूल और एजुकेशन में करना पड़ता है, उनको घर में किसी को दवा वगैरह कुछ चाहिए तो भी समझौता करना पड़ता है। ये पॉपुलेशन 73% है। ये थोड़ा बहुत आंकड़ा नहीं, ये अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है। अगर ये थोड़ी बहुत बात होती है तो बात समझ में आती है। तो पहली बात तो हमारे यहाँ पे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, फिर उसमें से अगर इतना प्रतिशत लोग अगर बेसिक आजीविका का साधन नहीं है लोगों के पास पर्याप्त, तो ये तो अपने लिए और बहुत बड़ी दुविधा वाली बात है। 18% पॉपुलेशन वो है जिनके पास बेसिक इनकम का सोर्स ही नहीं है, यानी कि वो इनकम का उनके पास कोई साधन ही नहीं है, तो वो बिल्कुल पूरी तरह से किसी और पे आश्रित है। और या तो उनके पास कोई अपनी छोटी मोटी कोई जमा पूंजी है या घर परिवार का कुछ साधन है जिससे वो खा लेते हैं, या कहीं ना कहीं से बड़े मुश्किल से गुजारा कर पाते हैं। सिर्फ 9% ही लोग ऐसे हैं जो अगर उनके पास जो इनकम है वो ऐसी जिससे उनकी जिंदगी ठीक से अच्छे से बढ़िया ढंग से चल सकती है। अब बात ये आती है कि ये इतना बड़ा आंकड़ा है, आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है? तो समाधान सोचना और खोजना बहुत जरूरी है हमारे लिए। और ये आरसीएम का जो कॉन्सेप्ट बन के आया, जो आरसीएम बिजनेस की मैं बात करता हूँ, आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटरशिप की जो मैं बात करता हूँ, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम क्या बन के आया कि सबसे पहले कोई भी व्यक्ति हमारे आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करता है और उसको डिस्ट्रीब्यूटर रेट पे प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले ये हुआ कि कोई भी एक आम आदमी भी अपने घर की खरीदारी डिस्ट्रीब्यूटर रेट पे करना शुरू कर देता है। उससे उसको ये दिक्कत नहीं है या ये परेशानी नहीं है कि मेरे को कहीं कोई चीट कर लेंगे या मुझे कोई पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। और यहाँ पे बार्गिन का कोई हिसाब किताब नहीं है, बिल्कुल फिक्स प्राइस होगी, तो इससे एक आराम अच्छा हो गया। दूसरा ये होगा उसकी खुद की खरीदारी पे इनकम शुरू हो गई, यानी वो जो भी प्रोडक्ट खुद खरीदेगा तो खुद ही के पास इनकम आ जाएगी। तो यहाँ पे एक होता है ना कि मैं किसी और को बोलूंगा और को बात करूंगा, अभी वो मुद्दा तो बात का हुआ, लेकिन पहले है कि खुद की खरीदारी पे इनकम आना शुरू हो गई। और तीसरा है अब वो औरों को स्पॉन्सर करके और वो अपनी इनकम का साधन बना सकता है। अगर देखा जाए तो ये तीन तरीके से जो पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत पर्याप्त वे है जिससे कोई भी आदमी अपनी जीविका को, अपने जीवन चलाने के साधन को बेहतर कर सकता है। और इस काम को करते करते आज 20 साल का आरसीएम के पास एक बड़ा अच्छा गहरा अनुभव है और बड़ा अच्छा काम हो रहा है। और लाखों लोग, आज करीब करीब 10 लाख परिवार ऐसे हैं जो आरसीएम में हर महीने अपनी अर्निंग कर रहे हैं। हाँ, ये है कि वो अर्निंग बढ़ती जाएगी जैसे जैसे उनका काम बढ़ता जाएगा। 20 साल का ये प्रारूप है। अगर मैं आने वाले और 20 साल की बात करता हूँ तो मैं समझता हूँ कि आने वाले 20 सालों में मतलब लाखों लोगों की इनकम का बेसिक साधन ही बन जाएगा, उनको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लक्ष्य लेकिन बड़ा है ना।
हम करोड़ों लोगों के परिवार के आजीविका का साधन बनना इस कंपनी का मिशन का हिस्सा है। अब यहाँ पे कंपनी ने एक और तरीका दिया है जो पिछले महीने यानी 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर से चालू किया गया, जिस तरीके में जो एक थोड़ा फेज दिया लोगों में एक अवेयरनेस पैदा करने के लिए कि कोई भी आदमी 10,000 रुपए से अपने घर में एक दुकान खोल ले। तो ये 10,000 रुपए से जो दुकान है, ये वाली व्यवस्था ने ऐसा कर दिया कि बहुत कम पूंजी में कोई भी आदमी घर में ही अपना बिजनेस शुरू कर देता है। मतलब बहुत नहीं के बराबर पूंजी में, 10,000 रुपए की पूंजी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर देखा जाए तो ठीक ठाक परिवार है तो आपने 2-3 महीने का घर का राशन खरीद दिया, उसका काम शुरू हो जाता है। और अगर कोई कमजोर भी है तो आराम से प्रोडक्ट की डिटेल कर सकता है, क्योंकि दुकान है यानी घर में अपने एक स्टोर खोल रहा है वो, तो वो घर में प्रोडक्ट को सेल करके बहुत आराम से इस काम को शुरू कर सकता है। अब बात आती है कि केवल 10,000 रुपए की इनकम से, तो 10,000 रुपए का बिजनेस से तो बड़ी इनकम नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे तरीका ऐसा है कि यहाँ पे बहुत बड़ी इनकम भी अर्न कर सकता है। और अभी यहाँ पे कंपनी ने ऑफर दिया जो कि अक्टूबर महीने से एक बड़ा जबरदस्त ऑफर दे रही है यहाँ पे। वो ऑफर क्या था कि हमारी आदत बन जाए। देखो सबसे जरूरी चीज क्या है, हमारी आदत बननी चाहिए। कई बार ये होता है कि हमारे को बुरे काम की आदत तो बहुत जल्दी लग जाती है, लेकिन अच्छे काम की आदत लगाने में हमें बहुत वक्त लग जाता है। बल्कि कई बार तो ये होता है कि वो अच्छी आदत हमारे मतलब जीवन शैली में लागू ही नहीं हो पाती। बुरी आदतें बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है। अच्छी आदतों को करने के लिए हमारे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और अच्छा और सही, मतलब सही और गलत क्या है, अभी तो ये कई बार तो यही पैरामीटर पता नहीं चल पाते हैं, और उस वजह से हम लोग ये गलत फहमी में जिंदगी जीते रहते हैं। अब ये चीज कंपनी जानती है कि हमारे को लोगों को आदत में लाना है कि आप घर में दुकान खोलो, आसपास के लोगों में आरसीएम के प्रोडक्ट के प्रति प्रचार करो, इसकी बातचीत करो, आसपास के लोगों को इसमें शामिल करो, प्रोडक्ट्स का रिटेल करो, ये बिजनेस करो, ये आदत लाओ आप। क्योंकि आरसीएम का जो प्रोडक्ट है वो बिचौलियों के माध्यम से नहीं आता है, उस वजह से उसकी कीमत कम हो जाती है, उसी वजह से हमारी इनकम का साधन खड़ा हो जाता है। आदत लगानी थी, हम सबके अंदर आदत लगानी थी माल बेचने की, जिससे दो फायदे होंगे। एक है कि सेलर का बड़ा विंग तैयार होगा हमारे पास में, सेल करने वाले लोग ज्यादा तैयार हो जाएंगे। और दूसरा यह था कि हम जिनको सेल करेंगे वो कस्टमर आरसीएम के प्रति आकर्षित होंगे। तो इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों में अवेयरनेस पैदा होगी। आदत लगानी थी तो कंपनी ने एक स्पेशल ऑफर निकाला। ऑफर क्या निकाला, अब ये ऑफर निकालने के पहले मैं थोड़ा सा एक दो पॉइंट में शेयर कर रहा हूं, क्योंकि अब कंपनी 20 साल बाद एक नए फेज में जा रही है। नवंबर के महीने में एनिवर्सरी का प्रोग्राम है, यानी इसी महीने में जो करंट मंथ में है, तो आपको कंपनी की नई तैयारियों के बारे में झलकियां और जानकारी मिल भी जाएगी, जिससे समझ में आएगा अब कंपनी अब नॉर्मल नहीं, बहुत एबनॉर्मल तरीके से बड़ा होना की तैयारी में है। बहुत जबरदस्त प्रोसेस है। जब मैंने शुरुआत की तो हमारी गिनती लाखों में एक में आती थी, और फिर धीरे धीरे हमारा साइज बढ़ता गया, बिजनेस का कारोबार बढ़ता गया, तो करते करते हम हजारों में एक हो गए। आज आरसीएम बिजनेस, अगर मैं आज के बिजनेस की भी बात करता हूं तो आज इंडिया की टॉप 200 कंपनियों में एक कंपनी बन के आती है, और अब इसका विस्तार हो रहा है बहुत तेजी से। तो अब ये जब तेजी से विस्तार हो रहा है तो हम टॉप 200 से आ जाएंगे, टॉप 100 में, टॉप 100 से आएंगे टॉप 50 में, क्योंकि हमारा ग्रोथ रेशियो बहुत ज्यादा है इन कंपेरिजन में दूसरों के। तो यहाँ पे अब कंपनी क्योंकि बड़ी तैयारियां कर रही है, बहुत बड़ी तैयारियां हैं। अब बड़ी तैयारियों को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए एक ऐसा तरीका चाहिए था जिसमें आप सब लोगों को समझ में आया कि भाई मुझे ज्यादा काम कैसे करना चाहिए, और आम आदमी के पास हमारे कंपनी का नाम, प्रचार, ब्रांड पहुंचे। तो ये तैयारी है बहुत बड़ी, अलग अलग भाषाओं में कंपनी लिटरेचर और वीडियो लेके आ रही है। और कंपनी ने अब ये किया कि जो 10,000 रुपए में कोई भी आदमी स्टोर खोलता है, सिर्फ 10,000 रुपए की पूंजी से, तो उसको एक स्टोर का कोड मिल जाएगा, यानी कि डिस्प्ले वॉल के नाम से जो हमने एक स्टोर कोड दिया, वो एक स्टोर कोड मिल जाएगा। एक व्यक्ति को उसका अपना दुकान का नंबर मिल जाएगा, यूं समझ लीजिए आपने, और एक बिलिंग सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, ताकि हर आदमी खुद अपने पक्के बिल से दूसरे को सामान बेच सकता है। नॉर्मली बिलिंग सॉफ्टवेयर मिलना, अच्छे दुकानदार भी बिलिंग सॉफ्टवेयर नहीं रखते। अच्छे दुकानदार भी अगर बिल बना दिया तो बनाते नहीं है, मतलब अगर 2-4-5 लाख रुपए का धंधा करने वाली दुकानों में तो ज्यादातर बिल नहीं होते हैं, और अगर होते हैं तो कच्ची पर्ची या वैसे बिल होते हैं, कोई पूरा प्रॉपर सॉफ्टवेयर नहीं होता। देखो यहाँ पे सॉफ्टवेयर से क्या है कि कोई आदमी एक से दूसरे को चीट नहीं कर सकता। हर आदमी के पास हिसाब किताब बिल्कुल पक्का, नीट एंड क्लीन है, ताकि मार्केट का नकली सामान हमारे इस बड़े उपक्रम के अंदर बीच में शामिल ना हो जाए, और साथ में कोई आदमी ओवर प्राइजिंग यानी ज्यादा प्राइस किसी कस्टमर से ले नहीं ले। कस्टमर को भरोसा जाए कि मेरे को ये, तो कस्टमर बार्गेन नहीं करे। ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से बिलिंग सॉफ्टवेयर मिल गया, ताकि भारत सरकार को पूरा प्रॉपर टैक्स मिले, सामान एकदम ओरिजिनल लोगों के घरों में पहुंचता रहे। अब यहाँ पे
ये जो तरीका है, यानी अभी तक जो मैं बात कर रहा हूँ, इस तरीके में कंपनी ने जो भी कुछ दिया है, ये तरीका एक हिंदुस्तान के हर घर तक पहुंचने का एक फॉर्मेट है। अब यहाँ पे इसी के लिए कंपनी ने क्या कर दिया कि 1500 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी अक्टूबर, यानी पिछले महीने 2 अक्टूबर से, यानी 1 अक्टूबर से लेके मार्च 31 मार्च 21 तक जो भी कोई ऐसा करेगा उसको 1500 डीपी का प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा। ये ऑफर का पिछला महीना निकल चुका है। अब हमारे पास 5 महीने बचे हैं। वो लोग बहुत लकी जिन्होंने डिस्प्ले वॉल अपनी ओपन कर ली है ना, उनको ये ऑफर मिलती रहेगी और अभी आदत बनती रहेगी। अभी हमारे पास आदत है वो, और जितना चाहे, एक बार जिसने अपना स्टोर कोड ले लिया है, अपना प्रोडक्ट ले लिया है, और उनको वो जितना चाहे दोबारा प्रोडक्ट ले सकते हैं। भले 10,000 रुपए का प्रोडक्ट से उन्होंने स्टोर चालू किया हो, उसके बाद वो चाहे 5,000 का और ले, 10,000 का और ले, 1 लाख का और ले, 10 लाख का और ले, वो 1 करोड़ का और ले, वो कितना भी ले सकते हैं, और उनको वो जितना ज्यादा सेल करेंगे सेल कर सकते हैं। हाँ, बिना ऑफर के तो स्टोर कोड आज भी कोई ले सकता है। अगर ऑफर के बिना तो कोई भी कभी भी स्टोर कोड लेके बिलिंग सॉफ्टवेयर तो चालू कर सकता है। तो इससे ये कि हमारी सबकी आदत लग जाएगी। आदत लगेगी तो हमारे लिए काम करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, सीढ़ियां चढ़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा, ऊंचाई पे जाना आसान हो जाएगा। और साथ में ऑफर्स जो है वो बहुत सारी ऑफर कंपनी ने अलग से दे दी, जो आप लोगों में सबको जानकारी है कि न्यूट्रीचार्ज ने हमारे को कुछ और एडिशनल ऑफर दे दी है, जो कि अक्टूबर से शुरू होने वालों के लिए लागू थी। अब नवंबर में वो ऑफर कंटिन्यू रहेगी कि नहीं रहेगी मुझे नहीं पता, भी जानकारी कल तक आपके पास जानकारी आ जाएगी। हाँ, ये कि ये जो भी कोई ऑफर्स होगी सब मार्च के महीने में क्लोज हो जाएगी। तो मार्च के महीने तक हम लोग केवल आदत में आ जाए, मतलब मेन मुद्दा ये है कि हमारी हैबिट बन जाए, हम प्रैक्टिस में आ जाए, एक सही काम करने के माध्यम को हम पूरी तरह से अपना लें। ये कंपनी का मकसद है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑफर आपको न्यूट्रीचार्ज की मिली हुई है, यहाँ पे ऑफर आपको गुड डॉट की मिली हुई है, यहाँ पे आपको ऑफर हरित संजीवनी की तरफ से मिली हुई है, यहाँ पे आपको पेन कंपनी जो लिंक पेन है उससे मिली हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे इडली खमन डोकला के साथ भी मिक्स ऑफर मिली हुई। तो अलग अलग ऑफर्स आपके पास बहुत सारी है, और आने वाले वक्त में इस तरह की कहीं ना कहीं एड ऑन ऑफर्स आती रहेगी, उसकी कोई लिमिट नहीं है। हाँ, अब ये कि आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी जो कोई ऑफर है वो अक्टूबर से शुरू की गई तो वो अक्टूबर से ही मानी जाएगी। ऐसा नहीं कि आप जब चाहो मर जाए जब कर लो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी कोई ऑफर आए तो आपको उसी समय अपना लेना चाहिए। आरसीएम बिजनेस की अगर मैं एक लाइन में एक डेफिनेशन बताता हूं आपको, और ये मेरे लिए शायद, मेरे ख्याल से ये बात को आज मैं आपके पास पहुंचा पाऊं, मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है कि आरसीएम बिजनेस हमारी वर्तमान की समस्याओं को खत्म नहीं करेगा। ये बिजनेस हमारे भविष्य में आने वाली तमाम समस्याओं को खत्म करेगा, जिसकी जानकारी अभी हमें नहीं है। फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, मतलब क्या क्या आएगी हमें मालूम नहीं है। क्योंकि आप देखो, जीवन भर कोई भी आदमी ये कहने के साथ मेरे पास कोई समस्या नहीं, हर व्यक्ति के पास समस्याएं होती है। एक नहीं होती, 2 नहीं होती, 10 नहीं होती है, सैकड़ों की तादाद में समस्या होती है। बीमारी की समस्याएं आ जाती है, पैसे की इनकम और पैसे को घर गृहस्थी चलाने की समस्याएं आ जाती है, रिश्तों में कोई ना कोई दरार पड़ना शुरू हो जाती है, कहीं ना कहीं आपके जो जीवन में स्थायित्व है उसकी समस्याएं आ जाती है। ऐसे बहुत सारी समस्या जीवन में आती है। तो अगर भविष्य में जितनी भी तरह की समस्याएं आए, वो आए नहीं, और ये आए तो उसका समाधान साथ में आए, ये आरसीएम करने वालों को ये वर्तमान के साथ साथ भविष्य की समस्याओं को खत्म करने का एक सबसे बेहतर माध्यम है। अब देखिए, यहाँ पे ये मुद्दा अगर बहुत गहराई से अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं तो ये मुद्दा बहुत बड़ा है। आज के 10 साल बाद मेरे पास क्या समस्याएं आएगी भी आपको और मुझे नहीं मालूम, लेकिन 10 साल बाद जो आएगी उसका समाधान भी अगर आ जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उसके लिए हम कर क्या रहे हैं, उसके लिए हम एक सही तरीके से इस बिजनेस का निर्माण कर रहे हैं और एक आदतें ला रहे हैं। हम लोगों के बीच में रिश्तों में दरार पैदा नहीं करती है, रिश्ते बनाते हैं, जोड़ते हैं, छोटे बड़े का भेद खत्म कर देते हैं, अमीरी गरीबी का भेदभाव खत्म कर देते हैं। हम जोड़ते हैं, तो जितने ज्यादा रिश्ते जोड़ते हैं उतना आपका कारोबार, आपका बिजनेस बहुत बड़ा होना शुरू हो जाता है। अन्यथा ट्रेडिशनल बिजनेस में हम लोगों में मतभेद पैदा कर देते हैं, कंपटीशन आ जाता है, अच्छे व्यापार चलते चलते ध्वस्त हो जाते हैं। लेकिन ये तरीका ऐसा है जो आपके फ्यूचर को सेफ और सिक्योर करता है। एक व्यक्ति की कामयाबी का राज जो है ना, वो किसी एक अच्छे व्यक्ति की सलाह से भी हो सकता है। मतलब किसी की सही बात मान ली। अब आपको यह तय करना जरूरी है कि आप किस व्यक्ति की सलाह मान रहे हैं, पहली बात, और दूसरा वो कौन सी वाली सलाह मान रहे हैं, ये दूसरी बात। ये 2 चीजें हैं।
लेकिन एक सही सफल व्यक्ति की अगर एक सही सलाह अगर आपने मान ली, आपकी जिंदगी स्वर्ग बन सकती है। वरना टांग खींचने वालों की तो कोई कमी नहीं है, उसकी तो लाइन लगी हुई है। आपको इस दुनिया में ज्यादातर लोग टांग खींचने वाले तो मिलेंगे, सफल इंसान बनाने वाले लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। अक्सर ये देखते हैं, आपके इस बिजनेस की डेफिनेशन है आज की तारीख में, आप ये मान के चलिए आरसीएम बिजनेस को करेंगे तो करते करते आपको टांग खींचने वाले ही मिलेंगे। मतलब आपको ना करने वाले लोगों की तो जैसे कोई कमी है ही नहीं, भरपूर मिलेंगे आपको। आप जिससे बात करोगे हर आदमी आपको ना ही करेगा, या आपको मना ही, या आपको उल्टा करेगा। मतलब कई बार होता है लोग आपको मिसगाइड कर देते हैं। अब आपको तय करना कि आपको अपनी गोल, आपकी यात्रा को मंजिल तक, मतलब गोल तक पहुंचाना है, या आपने उसकी बात माननी है। बस यही एक युद्ध है। अगर आपने टांग खींचने वालों को लात मार दी तो आपकी विजय निश्चित है, और अगर आपने टांग खींचने वाले की बात मान ली तो फिर जिंदगी भर आपको कोई भी प्रशंसा करना। सबसे छोटा काम, देखो कामों को अगर मैं एक नजरिए से देखता हूं, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, करोड़ों रुपए लगते हैं, 10-20 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, और भी उससे ज्यादा कई बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो जब बड़ी इंडस्ट्री होती है तो उसका बड़ा मुनाफा होता है, बड़े साइज में होता है। अगर व्यापार उससे थोड़ा छोटा होगा, जैसे कोई कार का शोरूम या गैराज है, तो थोड़ा मुनाफा छोटा हो जाएगा। कोई उससे छोटा है, अलग तरह का, कोई मैकेनिक है, कोई इंजीनियर है, तो वो अलग तरह से हो जाएगा। कोई अगर कोई मॉल में शोरूम खोल रखा किसी ने, उसका अलग तरह से हो जाएगा। तो जितना बड़ा काम होता है, इनकम, एक हॉस्पिटल है उसका हिसाब से मुनाफा हो जाएगा। हमेशा ये होता है अक्सर कि जितना बड़ा काम होता है उतना ही बड़ा मुनाफा होता है, मतलब काम के अनुरूप ही आपके मुनाफे का हिसाब किताब होता है। और यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो काम जब छोटा हो जाएगा तो मुनाफा थोड़ा और कम हो जाएगा, और छोटा होगा तो और कम हो जाएगा, और छोटा होगा और कम हो जाएगा। अगर काम इससे छोटा होगा तो मुनाफा भी निश्चित रूप से बहुत कम हो जाएगा। छोटे काम के मुनाफे ज्यादा नहीं होते, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले वॉल काम सबसे छोटा है और मुनाफा सबसे ज्यादा है। यानी सिर्फ 10,000 रुपये से कोई आदमी डिस्प्ले वॉल खोल के और अमीर बन सकता है, लखपति, करोड़पति बन सकता है, और बनेगा। मतलब ये तरीका है कि बस आपने इस तरीके को अपनाना है। आपकी खुद की जिम्मेदारी कितनी है कि एक डिस्प्ले वॉल आपने अपने घर में खोल देनी है और उसको डुप्लीकेट कर देना। ये आदत आपने देश और समाज में फैला देनी है। अगर आपने ये कर दिया तो आपके जीवन में इनकम का जो अंबार होगा, वो जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जो 100-200-500 करोड़ रुपए से लगती है, वो भी यहाँ पे छोटी हो जाती है। आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैं, आप सभी लोग करीब करीब मुझे जानते होंगे, और मैं फिर भी एक बार आपको परिचय देता हूँ कि मेरा नाम केसी छाबड़ा है। मैंने 20 साल पहले इस बिजनेस को शुरू किया, एक डिस्ट्रीब्यूटर बन के, यानी बिल्कुल बाकायदा डिस्ट्रीब्यूटर बन के मैंने ज्वाइन किया। इसका किट खरीदा, जो पहले उस समय किट आया करता था, किट के पैसे दिए और उसके ऊपर काम किया। मैंने 50 लोगों की टीम बनाई तो उसका जो कमीशन आया वो मेरी जिंदगी थी, वही मेरी इनकम थी। मैंने इनकम का वही साधन खड़ा किया है और फिर काम करता गया, मेहनत करता गया। और आप लोग भी आते गए बिजनेस में, बहुत सारे लोग आए हिंदुस्तान में, जेके जैन साहब आए, बीसी छाबड़ा सर आए, सुरेंद्र वत्स सर आए, मुकेश कोठारी जी आए, और इस तरह से मेरी टीम में धीरे 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 बहुत सारे लोग आते गए। आज करोड़ों लोगों का एक कारवा बन गया। और मेरा जो काम था वो एक मैंने ज्वाइन किया, जैसे आप कर रहे हैं, मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे आप कर रहे हैं, आप मेरे मुझ में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम। एक पैसा मैंने कंपनी से कभी भी आपकी इनकम के रूप में आपका जो प्लान दिया हुआ उससे मैंने एक्स्ट्रा कभी आज तक नहीं लिया। 20 साल हो गए मुझे काम। एक बार कहीं मैंने अपना फेवर नहीं किया, कभी मैं कंपनी के साथ बहुत करीबी हूं तो मेरे को कोई एक्स्ट्रा फेवर मिल गया, या मैं पहला डिस्ट्रीब्यूटर से मुझे कोई फेवरिंग मिल गई। एक पैसे का फर्क नहीं, बिल्कुल जैसा आप है वैसे मैं हूँ, कोई फर्क नहीं है। और मैं भी जो काम कर रहा हूँ, मैं भी एक डिस्ट्रीब्यूटर बन के काम करता हूँ, मैं भी एक एक आदमी को प्लान दिखाता हूँ, मैं भी किसी को ज्वाइन कराता हूँ, बिल्कुल सारा फॉर्मेट वो का भी है। मैं भी डिस्प्ले वॉल खोलता हूँ, मेरे घर पे डिस्प्ले वॉल खुली, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और मैं भी डिस्प्ले वॉल खोल के काम करता हूँ, मैं भी एक एक आदमी को प्रोडक्ट देता हूँ, मैं भी 10 रुपए का सामान सेल करता हूँ, बिल्कुल वो का भी तरीका जो आप करते हैं। फर्क सिर्फ इतना कि मुझे थोड़ा ज्यादा वक्त हो गया, आपको थोड़ा कम वक्त हुआ है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इस बिजनेस को समझते हैं, आपका कारोबार भी बड़ा होता जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि मेरी अर्निंग कितनी है, तो इससे आपको समझ में आएगा कि मेरी कमाई कितनी, उतनी कमाई आपकी हो जाएगी, है ना। तो मैं हालांकि पैसे की बातचीत में कभी नहीं करता, मेरा कभी ऐसा फॉर्मेट नहीं रहा है कि पैसा दिखा के और बड़ी इनकम दिखा के मैं लोगों को लालच में लूं, ये मेरा मकसद कभी रहा ही नहीं। तो मैंने 20 साल से मैंने ये तो बताया कि कितने पैसे आएंगे, लाखों करोड़ों रुपए पर मंथ इस बिजनेस में आएंगे, ये तो मैंने बताया, लेकिन मेरे कितने आते हैं मैंने कभी नहीं बताया किसी को,
क्योंकि मैं ऐसा दिखा दिखा के बोल के मैं किसी को मोटिवेट करने में मैं यकीन नहीं रखता हूँ। मेरा मानना है कि आपके बिजनेस की पावर होनी चाहिए, आपकी सच्चाई लोगों के सामने जानी चाहिए, लोग अपने आप आपके साथ काम करेंगे। लेकिन मैं आज आपको यहाँ पे ये नहीं, इस प्रेजेंटेशन को दिखाने के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी इनकम कितनी आती है। तो आपको यहाँ ये जो लेफ्ट साइड में जितने तरह के कारोबार दिखाई दे रहे हैं, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए हो, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जिसकी कीमत 500 करोड़ रुपए हो, तो वो जो इंडस्ट्री जितना कमाती है उससे ज्यादा इनकम मेरी आती है। आप इससे मजा लगा सकते हैं। और मेरा काम क्या है, मैंने वो करोड़ रुपए नहीं लगाया, मैं आरसीएम का एक डिस्ट्रीब्यूटर, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेके काम करता हूँ, ये मेरी इनकम का। यानी एक छोटी सी आईडी, वो जो आईडी आपके पास है, इसका मतलब ये है कि आपको ये पता चलना चाहिए कि आपका छोटा सा काम है, छोटा नहीं है, काम छोटा है, परिणाम छोटा नहीं, परिणाम तो बहुत बड़ा है। 1000 तरह के काम बंद हो गए। आज की तारीख में हालात ऐसे कि धीरे धीरे आप देख रहे हो कि काम धीरे धीरे सब बंद होते जा रहे हैं। और चाहे वो गैराज हो, चाहे होटल हो, रेस्टोरेंट हो, चाहे वो कपड़े जूते की दुकानें हो, मतलब खुलने को खुल रहे, चल रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन धीरे धीरे सबको तकलीफ आती जा रही है, सबकी इनकम घटती जा रही है, परेशान है सब लोग, कोई रास्ता नहीं करे तो करें क्या। और ये समस्या अभी आना शुरू हुई है, अभी बढ़ती जाएगी, अभी बढ़ती ही जाएगी। आदमी परेशान है कि मैं करूं तो करूं क्या, मैं जाऊं तो जाऊं कहां कैसे। यहाँ पे समाधान के रूप में अगर मैं बात करता हूं तो वो है आरसीएम। आरसीएम एक ऐसा समाधान है जो आपको ये हजारों तरह के काम जो बंद हो जाए उससे आरसीएम को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका गैराज है, एक बार तकलीफ में आ सकता है, आपकी किराने की दुकान है, एक बार उसको तकलीफ आ सकती है, आपका कोचिंग सेंटर से उसको तकलीफ आ सकती है, आप प्राइवेट ट्यूशन करते हो उसको दिक्कत आ सकती है, आप एक मैकेनिक को आपको दिक्कत आ सकती है, आपका कंप्यूटर शॉप उसको दिक्कत आ सकती है, जूते की दुकान पे ग्राहक आना कम हो सकते हैं, आपके हजारों तरह के काम बंद हो सकते हैं। लेकिन आरसीएम को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सबसे पहली बात है कि आरसीएम में ऐसा कोई करता ही नहीं है जिसमें आपको कोई बहुत बड़ा पूंजी लगा के ऐसा कोई कारोबार करना पड़े, आपको कोई दुकानें दुकानें बिल्डिंगें खोलनी पड़े, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल, बिल्कुल आपने अपना आईडी बनवाया, घर का प्रोडक्ट चेंज किया, जो कि घर का प्रोडक्ट पूरी जिंदगी भर आना ही आना है, आना ही आना है, वो कभी रुकना नहीं है। बस अगर आप घर का प्रोडक्ट बदल रहे हो, घर का प्रोडक्ट बदलवा रहे हो, आपका काम पक्का हो जाता है। और अगर मैं आपको कहूँगा आज की तारीख में अगर आप डिस्प्ले वाल जिन्होंने भी खोल लिया है वो बहुत लकी है और उनको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। हो सकता है जो लोग चूक ही गए हों, हालांकि मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है, अभी आप लोगों के बीच में मीटिंग में आने में थोड़ा सा देरी होने के पीछे एक छोटा सा कारण ये रहा कि मैं चाह रहा था कि मैं कंपनी से पता करूँ कि क्या ये जो ऑफर थी जो अक्टूबर महीने की थी, क्या वो नवंबर महीने में हमारे को कुछ ऑप्शन मिलेगा। तो उसका आंसर आपको कल मिल जाएगा, हालांकि कल आपके सामने सारी बात आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे जिन लोगों ने डिस्प्ले वाल ओपन कर लिए वो लोग लकी है कि उनको एक्स्ट्रा 6 महीने के बाद 1 महीने का एक्स्ट्रा इंसेंटिव उनको मिलने वाला है, ताकि वो ज्यादा बेनिफिट उसको ले पाएंगे, कर पाएंगे। अब यहाँ पे मैं एक बात जो कहना चाहता हूँ, जो समझनी है हमारे को, आपको मेरे को समझ। देखो डिस्प्ले वाल अभी एक ऑप्शन आया हमारे बीच में, हमने काम किया, आज ये आया 20 साल बाद। लेकिन ऐसा नहीं कि आज ये कुछ आया, उससे पहले कभी कुछ आया ही नहीं। हर बार यानी कि सन 2000 से लेके 2020 तक कंपनी ने बिजनेस को चलाने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई नए नए तरीके हमारे को दिए, ताकि हम आज मैं जिस मुकाम पे हूँ वो इसलिए नहीं हूँ कि मैं अपने आप आ गया, इत्तेफाक से आ गया, बाई लक आ गया, ऐसा नहीं है। आज मैं जिस मुकाम पे हूँ उस मुकाम के पीछे बहुत बड़ा राज है कि मैंने विश्वास किया, इस बिजनेस पे काम किया, और बहुत बड़ा राज है कि कंपनी ने मेरे को बहुत मदद की। अब यहाँ पे मैं एक सवाल जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, सवाल भी रखूंगा, जवाब भी मैं ही दूंगा, क्योंकि आप सब लोगों से जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है डिजिटल वर्ल्ड में, कि इस बिजनेस को चलाने के लिए आरसीएम कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। तो फैक्ट्रियां लगा रखी है कंपनी ने, बिल्डिंगें बना रखी है कंपनी ने, जमीनें खरीद रखी है कंपनी ने, नई नई टेक्नोलॉजी की मशीनरी और इंपोर्ट और वो सब कुछ कंपनी काम कर रही है, लेबोरेटरीज लगा रखी है कंपनी ने, रॉ मटेरियल सोर्स करती है कंपनी, पैकेजिंग मटेरियल डेवलप करती है कंपनी, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी कंट्रोल करती है कंपनी, और पूरे भारत में कंपनी के जो प्रोडक्शन सेटअप है उससे माल को पूरे भारत के बड़े बड़े वेयर हाउस में पहुंचाने का काम करती है कंपनी, वेयर हाउस से पिकअप सेंटर पे पहुंचाने का काम करती है कंपनी, मार्केट में क्या प्रोडक्ट आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए इसकी व्यवस्था करती है कंपनी, कंपटीशन में कौन मार्केट में हमारे सामने क्या दिक्कत कर रहा है उससे कैसे मुकाबला किया जाएगा वो भी काम करती है कंपनी, अगर कोई नुकसान हो जाए तो वो उठा रही है कंपनी, सारा काम कंपनी कर रही है। लगभग 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में आरसीएम का।
कंपनी का। अगर मैं पूछता हूं यहाँ पे कि आपका मेरा इन्वेस्टमेंट क्या है, मतलब कंपनी का इन्वेस्टमेंट है 2000 करोड़, आपका मेरा इन्वेस्टमेंट है जीरो, या आप ज्यादा से ज्यादा मान लो तो आपने कहा मैंने ज्वाइन किया इस बिजनेस को, तो आपके घर में आपने 1000-2000 रुपए के प्रोडक्ट खरीदे, और अगर डिस्प्ले वॉल खोली तो 10,000 रुपए का सामान खरीदा, और खरीदा मतलब आपने खरीदा, खुद के लिए खरीदा और साथ में अब आपने वो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आप रिटेल कर रहे हो या यूज कर रहे हो, तो उसलिए उसको मैं इन्वेस्टमेंट तो कह नहीं सकता। इन्वेस्टमेंट कब होता जब वो मैं ऐसी पूंजी लगाता जिसके कल कम होने के चांसेस होते। तो मैंने दुकान में सामान खरीदा, वो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि सामान मैंने खरीदा, कल वो बिकेगा नहीं बिकेगा, कितने में बिकेगा, कम बिकेगा, ज्यादा बिकेगा, तो वहां पे मेरे लिए रिस्क है। यहाँ पे रिस्क नहीं, यहाँ पे मैं अपने घर की चीज खरीद रहा हूँ, फिर भी आप मान लो 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपका, कंपनी ने लगाए 2,000 करोड़, आपने लगाए 10,000, चिंता कौन करेगा चलाने की? सीधी सी बात है, कंपनी करेगी। अरे जब बिजनेस को चलाने की जिसने पैसा लगाया चिंता वही करेगा ना। अब आप हो पार्टनर, कंपनी के आप पार्टनर हो, कंपनी आपके बिना काम करती नहीं है, तो जब कंपनी के पार्टनर आप हो तो अब इसका मतलब ये कि फिर तो आपको तो परेशान होने की जरूरत नहीं, चिंता तो कंपनी करेगी ना। बिना कोई नेटवर्क बनाए भी अगर किसी के घर में जो प्रोडक्ट आएगा, मैं आज थोड़ा सा कंपैरिजन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि वो क्या कॉस्ट पड़ जाती है किसी को भी। यहाँ पे मैं कुछ प्रोडक्ट आपको दिखा रहा हूँ कि जिसने डिस्प्ले वॉल खोल ली है और मार्केट का प्रोडक्ट है, जैसे मार्केट का पेप्सोडेंट एक टूथपेस्ट आता है जिसकी एमआरपी 52 रुपए है, 100 ग्राम का पैक है, और यहाँ पे जो एक प्रोडक्ट है केवीगो जो कि आरसन का टूथपेस्ट है, 100 ग्राम का पैकिंग है। पहली बात तो इसकी एमआरपी 45 रुपए, एमआरपी कम होगी। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटर खरीदते ही और डिस्ट्रीब्यूटर का खुद का कमीशन लेते ही ये उसको पड़ता है 33 रुपए 80 पैसे में, और अगर उसने डिस्प्ले वाल भी खोल लिया तो उसकी खुद की कॉस्ट और कम हो जाती है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिल रहा है उसकी कॉस्ट होगी 30 रुपए 90 पैसे। 52 रुपए का टूथपेस्ट है, मार्केट में हो सकता है छूट मिलती होगी, लेकिन मैं कहता हूं आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं कि आप जितना चाहो चेक कर लो, जितना चाहो। आप अमेजन की साइट देखो, फ्लिपकार्ट देखो, जियो मार्ट देखो, आप मार्केट में जाओ, दुकानों पे जाओ, होलसेल पे जाओ, आप बिग बाजार पे जाओ, आप कहीं जाओ, मैं कहता हूं कहीं ट्राई करो। आप पहले ये देखो कि 100 ग्राम का एक ऐसा टूथपेस्ट जो जिसकी मनी बैक गारंटी मिलती हो विद बिल के साथ में, वो कम से कम कितने रुपए का मिलता है। और मैं कहता हूँ पेप्सोडेंट के साथ ट्राई मत करो आप। पेप्सोडेंट हो सकता है आपको लगता है कि बड़ा ब्रांड है, अरे बड़ा किस बात का, बड़ा तब होना चाहिए जब वो हमारे को इनकम दे। मैं कहता हूँ जो बड़ा, बड़े का क्या, मेरे को बड़ा, वो पेप्सोडेंट कितना बड़ा ब्रांड है, मेरे को क्या करना उससे, मुझे क्या फायदा उसका, है बड़ा होने से मेरे दांत क्या घिसने से 32 के 33 तो हो नहीं जाएंगे मेरे लिए तो टूथपेस्ट है। हाँ, क्वालिटी आरसीएम की वो आप जानते हो क्या है, और नहीं तो यूज करके देखो। अगर कंपनी जो प्रोडक्ट देती है 30 दिन की मनी बैक गारंटी इसलिए देती है कि किसी भी व्यक्ति को ये भरोसा हो जाए कि ये हमारा प्रोडक्ट किस क्वालिटी का, किस स्टैंडर्ड का है, और क्योंकि कंपनी को अगर प्रोडक्ट वापस कर देगा तो फायदा क्या होगा कंपनी को, इसलिए कंपनी हमेशा बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट देती है। यहाँ पे कॉफी है जो 150 रुपए की आती है मार्केट में। अब यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा बड़े ब्रांड के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप बता रहे हो तो बहुत बड़ा ब्रांड है, बड़ा ब्रांड तो और महंगा है, लेकिन यहाँ पे मैं जो कंपैरिजन कर रहा हूँ 150 रुपए की कॉफी है, और यहाँ पे ये आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर उसको पड़ती है 90 रुपए 30 पैसे की। साबुन है जो 10 रुपए का है, जो कि 140 ग्राम आता है कपड़े धोने का, यहाँ पे आरसीएम का साबुन 190 ग्राम, यानी क्वांटिटी ज्यादा होने के बाद भी पड़ रहा है 7 रुपए 88 पैसे का। यहाँ पे अगर एक एक करके मैं जितने भी प्रोडक्ट्स आपके सामने हैं, वो चाहे आप नमक ले लीजिए, चाहे आप फेस वॉश ले लीजिए, चाहे क्रीम ले लीजिए, 140 रुपए की क्रीम है, हमारे को पड़ती है 60 रुपए की, चाहे आप बॉडी लोशन ले लीजिए, चाहे आप एक एक करके आप कुछ भी ले लो, आप कोई भी प्रोडक्ट कंपेरिजन करो। ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ चीजें मिला रहा हूँ, आप मार्केट में दुनिया भर के प्रोडक्ट है, आप जितने चाहे सबको मिला हुआ है ना, आराम से बिंदास होकर मिला हुआ। अब आप यहाँ देखो तो एक एक करके प्रोडक्ट में जो डिफरेंस आपको, यहाँ पे एक 180 ml का तेल है 88 रुपए का आ रहा है, हमारा आरसीएम 150 ml है, थोड़ा क्वांटिटी छोटी है, लेकिन रेट कितनी बढ़ रही है 43 रुपए। अगर थोड़ी क्वांटिटी बड़ी होती तो इसकी कॉस्ट पड़ती 51 रुपए 52 रुपए, तो भी 88 रुपए के सामने 52 रुपए कितना कम रेट है। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट किस रेट में मिल रहा है, किसको मिल रहा है, ये रेट तो मैंने आपको बता दी, किसको मिल रहा है, ये उसको मिल रहा है जो केवल आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर है और डिस्प्ले वॉल जिसने घर में खोल ली है। अभी उसने नेटवर्क बनाया नहीं है, उसने न ए लेक खोली ना बी लेक खोली, अभी ए बी खोलेगा तो उसका तो एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा, यानी उसके घर में जो प्रोडक्ट होगा और सस्ता मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो भी कोई प्रोडक्ट ले रहा है, ये प्रोडक्ट का बिजनेस करता है, उसकी इनकम आती है, जो रॉयल्टी टेक्निकल है वो अलग हो गया। यानी यहाँ पे पहली बार कि आरसीएम आपको घर में मार्केट के प्रोडक्ट्स मार्केट से बहुत सस्ते दे रहा है, साथ में इनकम का साथ दे रहा है,
इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। तो ये इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पे कोई भी आदमी होलसेल से भी कम कीमत पे सामान खरीद पाएगा। होलसेल रेट के दुकानदार को भी जिस रेट में सामान नहीं आता उससे कम रेट पे आपको यहाँ पे सामान मिलना शुरू हो जाता है। और अगर कोई समझदार आदमी तो चाहे तो दुकानदारों को सप्लाई भी कर सकता है, बहुत आराम से सप्लाई कर सकता है। अब एक लास्ट स्लाइड में आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद में आज की मीटिंग अभी यहाँ पे हम खत्म करेंगे। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पहलू जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एक आम आदमी, देखिए यहाँ पे कंपनी का मिशन क्या है। 18 करोड़ परिवार है जो आज लोग मार्केट में जाके सामान खरीदते हैं। 18 करोड़ परिवार है ना, यानी कि ये मोटा मोटा जो हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें से लगभग मोटा मोटा यहाँ पे 80%, मतलब अगर 80% परिवार ऐसे जो मार्केट में दुकानों से सामान खरीद के घर लाते हैं उनका यूज करते हैं। 20% नहीं करते, 20% के आसपास के लोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि वो अपने खेतों में जो सामान होता है उसी से अपना पेट भरते हैं, गाय भैंस होती है उसी से दूध, मतलब उनके घर में जो भी होता है उसी से वो अपना काम चला लेते हैं या घर में चीजें बना लेते हैं। तो सामान नहीं लाना पड़ता, थोड़ा गरीबी का लेवल होने की वजह से मैं ये बात कह सकता हूँ। और अगर लाते भी हैं तो वो ऐसा सामान लाते हैं जिसका मार्केट का ब्रांड होने की जरूरत नहीं पड़ती। वो कहीं ना कहीं छोटे मोटे हाथ करके या हैंडमेड चीजों से काम चला लेते हैं। और अगर लाते तो बहुत ही कम, उनकी खरीदारी 100-200 रुपये 500 रुपये की होती है, तो इसलिए वो मार्केट साइज नहीं बनता उसको। अब बात आती है 80% परिवार जो सामान खरीदता है, यानी आप खरीद रहे हो, मैं खरीद रहा हूँ, हर आदमी खरीद रहा है। आरसीएम को क्यों अपना लेगा, मतलब क्यों अपना लेगा, आइए थोड़ा सा जानते हैं। हाँ, वक्त लगेगा। वक्त क्यों लगेगा? उसके पीछे बड़ा सिंपल सा कारण है। वक्त इसलिए लगेगा क्योंकि जो नकारात्मकता होती है, एक आम आदमी नेगेटिव थॉट के साथ जन्म ले रहा है, मतलब जन्म का मतलब आगे बढ़ रहा है और नकारात्मकता से अपने जीवन को बढ़ा रहा है। वो अपनी जवानी, अपना जो भी बुढ़ापा जो भी ना, वो नकारात्मक के साथ बड़ा कर रहा है, सकारात्मकता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग जब काम करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, तो धीरे धीरे थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन ये आपका मेरा काम यही है कि हमें लोगों तक जाना, लोगों तक पहुंचना। इसी बात की कंपनी हमारे को रॉयल्टी देती है, इसी बात का टेक्निकल का पैसा देती है, इसी बात की लाखों रुपए पर मंथ की इनकम आती है, इसी बात से हम लोग करोड़पति बनते हैं। अगर लोग अपने आप ही सारे राजी हो जाए तो फिर कंपनी को आपकी मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर कंपनी कहेगी सर आपका तो कोई रोल ही नहीं, हमारा प्रोडक्ट वैसे ही बिक रहा है। इसलिए जरूरी है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब कोई भी व्यक्ति को अगर आप सवाल पूछे, किसी को भी अगर आप सवाल पूछे कि आप जब भी कोई खरीदारी करोगे तो क्या चीजें देखते हो, क्या आप समझते हो कि अगर मैं आपके सामने सवाल रखूं कि आपको प्रोडक्ट खरीदने से पहले क्या क्या सोचना चाहिए, कि सामान स्वदेशी होना चाहिए कि विदेशी, यानी भारत से निर्मित कंपनी का होना चाहिए कि विदेशी कंपनी का ही सामान होना चाहिए, आप क्या खरीदना पसंद करोगे? जब आप जानते हो क्या मिलेगा आपको। पक्का बिल वाला सामान होना चाहिए कि कच्चा बिल वाला ही सामान होना चाहिए, बिना बिल का ही सामान होना चाहिए? जवाब आप जानते हो कि क्या हो सकता है। बेहतर उत्पाद, यानी प्रोडक्ट ऐसा हो जो क्वालिटी प्रोडक्ट हो, जिसकी मनी बैक गारंटी इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे बेहतर उत्पाद है, या ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो सिर्फ विज्ञापन से आता हो। वो क्वालिटी कैसी, बस एडवर्टीजमेंट आएगा तो मैं खरीदूंगा, नहीं तो मैं नहीं खरीदूंगा, है ना। तीसरा, चौथा, कि क्या दुकानदार से कम रेट में मिले वो सामान खरीदना ठीक है या नहीं? सर जब तक महंगा नहीं हो खरीदने का मजा ही नहीं आता, कि मैं तो महंगा लेता हूँ। सामान असली होना चाहिए कि नकली होगा तो भी चलेगा, है ना। सामान जरूरत का होना चाहिए, काम की चीजें होनी चाहिए, केवल दिखाने वाली लुभावने वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। मनी बैक गारंटी, यानी ऐसा प्रोडक्ट हो जो कल अगर आपको समझ में नहीं आए आप वापस कर दो, पूरा पैसा वापस मिल जाए, या जिसकी कोई गारंटी वारंटी कुछ नहीं हो। ऐसा सामान जो मान्यता प्राप्त, यानी कि जिसको सर्टिफिकेशन मिले हो कि भाई ये प्रोडक्ट्स बढ़िया है, बेहतर है, अवार्ड मिले, रिवार्ड मिले। हमारे पास न्यूट्रिशन का बेस्ट ब्रांड का अवार्ड है, हमारे पास मोस्ट प्रॉमिसिंग अवार्ड है, हमारे पास गिनीज बुक का अवार्ड है, हमारे पास हेल्थ गार्ड के ऑयल का अवार्ड मिला। यानी ये अवार्ड क्यों मिले? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स के क्वालिटी के पैरामीटर्स वैसे है। या बोला अवार्ड का कोई मतलब नहीं है, सिंपल साधारण भी चलेगा। ऐसे प्रोडक्ट जो परिणामजनक, यानी जिसके रिजल्ट आते हो, आउटपुट आते हो, वही होने चाहिए, या केवल सिंपल मतलब ठीक ठाक है, मतलब कुछ रिजल्ट आया नहीं आया तो भी काम चलेगा। नजदीक में उपलब्धता, यानी कि प्रोडक्ट लाने में हमारे को ज्यादा दूर जाना नहीं पड़े, या दूर जाके लाए वही प्रोडक्ट अच्छा लगेगा। और आखिरी सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो इनकम देने वाला हो या खर्चा कराने वाला हो, कभी इस प्रोडक्ट से इनकम आती है या इससे खर्चा होता है। अब यहाँ पे अगर ए साइड, यानी जो लेफ्ट साइड में जो मैंने जितने सवाल लिखे हैं आपके सामने, वो सारे सवालों के आंसर अगर आते हैं तो उसका आंसर पूरे इस धरती पे, यानी
35 करोड़ का हिंदुस्तान है, 7 अरब करोड़ 40 करोड़ की ये दुनिया है, लेकिन इस पूरी धरती पे ये पहले साइड के जो आंसर अगर मिलेंगे तो वो आंसर का एक ही कंपनी है जिसके पास आंसर मिलेंगे, वो है आरसीएम बिजनेस। तो आरसीएम के अलावा ये आंसर है किसी के पास मिल ही नहीं सकते, संभव ही नहीं। इसका मतलब मैं जैसे जैसे लोगों के बीच में जाऊंगा, जैसे जैसे मैं अवेयरनेस पैदा करूंगा, जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा, वैसे वैसे हमें समझ में आएगा कि हर आदमी आरसीएम को अपनाना शुरू कर पाए। और अगर आज मान लिया आपको लगता है कि लोगों को समझने में दिक्कत आ रही है, आप लोग मान लीजिए इलाहाबाद से हैं, आप लोग जौनपुर से हैं, आप लोग वाराणसी से हैं या गाजीपुर से हैं, आप कहीं से भी हैं, आप दिल्ली से, कानपुर से, तो आपको ये धीरे धीरे समझ में आएगा कि मार्केट कैप्चरिंग करती जा रही कंपनी, और एक एक करके आपको ऐसा लगेगा धीरे धीरे अपना साइज बढ़ता जाएगा, अपना कस्टमर पेनिट्रेशन बढ़ता जाएगा, लोगों की संख्या धीरे धीरे आरसीएम के प्रति आकर्षित होती जाएगी। कंपनी का तरीका ही ऐसा है, ये तरीका है ही ऐसा। आप बिल्कुल निश्चित रहे, बहुत बढ़िया काम होने जा रहा है। कुछ नई घोषणा इस महीने में आपको आने वाली है, और इस महीने की जो घोषणा है बिल्कुल कमाल कर देने वाली है, एकदम जबरदस्त। क्योंकि 20 साल बाद कंपनी ने एक नए टर्निंग पॉइंट के साथ में एक नए विंग में प्रवेश कर रही है, जहां पे 20 साल की प्रोग्रेस हम आने वाले 2 से 3 सालों में पूरा कर लें। ये तैयारियां कंपनी की है सिर्फ 2 से 3 सालों में। आज कंपनी के पास 10,000 से ज्यादा सेंटर्स है, लेकिन ये संख्या बढ़ के, और मुझे लगता है कि ये इसी साल यानी कि 2021 की अगर बात करता हूँ तो ये संख्या करीब 25,000 सेंटरों की हो जाएगी। और इस साल डिपो जो है अभी 140 डिपो कंपनी के काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है इसी साल में लगभग 300 से 350 डिपो इसी साल हो जाएंगे। तो यानी ये तैयारियां बहुत जोरों शोरों पे, बहुत जोरों शोरों पे। आपके लिए जानकारी शेयर कर रहा हूँ, आप लोग क्यों यूपी बेल्ट से हैं, जौनपुर में कंपनी का डिपो चालू हो रहा है, इलाहाबाद में तो पहले से ही है, वाराणसी में पहले ही, जौनपुर में चालू हो रहा है, शायद वो इसी महीने शायद चालू हो जाएगा, और इस तरह के बहुत सारे डिपो भी आने वाले हैं। मेरी बात यहाँ पे खत्म होती है, मैं एक बार आपके बीच में रूबरू आ जाता हूँ, और अब आप लोगों की स्क्रीन भी जो है मुझे दिखाई दे रही है। आप लोग अपना, आप में से जो भी एक दो साथी हैं, माइक ऑन करें, किसी का पब्लिक की आवाज़ नहीं सुने दी। आप थोड़ा अपना माइक ऑन कर लीजिए। यस सर। पब्लिक को लाइव ऑडिटोरियम में देख रहा हूँ, मतलब हालांकि पब्लिक को लाइव हम लोग जूम में भी देख ही रहे हैं, लेकिन वहाँ पे एक एक बॉक्स नजर आता है, लेकिन यहाँ पे एक साथ इकट्ठे आप सब लोग नजर आ रहे हैं, और ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और नीरज जो है बड़े कमाल की शख्सियत है, बहुत बहुत मेहनती इंसान है, बहुत डेडिकेशन है। आप सब लोग भी क्योंकि साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं, इसी वजह से ये सब चीज़ों का तालमेल बनता है। आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सब लोगों का। और मुझे पता है कि आप सब लोग डायमंड जाने की उस यात्रा में हैं। अगर साधन आपका सही है, भाई आपने अगर सही ट्रेन पकड़ी है, जैसे आपने जाना था बंबई और ट्रेन बंबई की पकड़ी है, तो ट्रेन कब कहाँ पहुंची है इसकी टेंशन मत लो, है ना। लेकिन आपको जाना था बंबई, और अगर ट्रेन आपने जम्मू की पकड़ ली है तो फिर बंबई नहीं पहुंचोगे आप, है ना। अगर आपने साधन सही पकड़ा है, तो अगर आपने डायमंड जाने का साधन पकड़ा तो आप डायमंड पहुंचोगे, आप उसकी चिंता मत करो। थोड़ा वक्त आगे पीछे लग सकता है, उसकी टेंशन नहीं है। आपका तरीका अगर सही है, आपके ट्रैक सही है, आपकी यात्रा सही है, आपका काम करने का तरीका सही है, तो कामयाबी आपकी बिल्कुल निश्चिंत है, एकदम निश्चिंत है। उसमें आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगर आपने रास्ता ही गलत पकड़ लिया है तो फिर तो सही मंजिल मिलने का कोई मतलब आशा रखना बेकार है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आज 1 तारीख है। आप लोगों से विदा लेने से पहले एक बात कहना चाहता हूं कि एक सही सिद्धांत होना चाहिए कि हम जो भी बिजनेस हमने क्लोज किया है, अब अगले पायदान पे हमारे को इस महीने आना चाहिए। यानी जो भी हमारा बिजनेस है, अगर आप ईगल है तो रनर आइए, विनर आइए, ज्यादा मतलब 1 से ज्यादा पायदान आप जंप करिए, कोई बात नहीं है। अगर आप बिगिनर हैं तो स्टार्टर आइए, आप स्टार है तो सुपरस्टार, मतलब स्मार्ट है तो सुपर स्मार्ट बनिए, सुपर स्मार्ट है तो बिगिनर बनिए, बिगिनर रीगल। आप जो भी लेवल पे है अगले पायदान पे आइए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहले पायदान यानी 5,000 के लेवल पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को 5,000 के पायदान पे लाने का प्रयास करिए, ताकि नीचे से नीचे सब लोग छोटे छोटे टारगेट बनाए और ऊपर अपना काम आसान हो जाए। कभी कभी छोटा जो टारगेट होता है वो आसान होता है, लेकिन छोटे पे हमारा ध्यान कम होता है। मेरा मानना है कि 5,000 का बिजनेस किसी नए व्यक्ति का पूरा करवाना उतना ही बड़ा काम है जितना डायमंड जाना, बात बराबर है ना। तो मैं चाहता हूँ इसी के साथ आप सब लोग जो है बिल्कुल अच्छे से जो भी प्लान कर रहे हैं, आप लोग काउंसलिंग करिए, बढ़िया से कसम खाइए, कमिट करिए। और उन्हीं लोगों को कामयाबी मिलती है जो कुछ हटके कर दिखाते हैं। क्रिकेट तो 1.25 करोड़ आदमी खेलता है,
लेकिन 125 लोग ही स्टार बनते हैं, क्योंकि 125 लोग कुछ अलग काम करते हैं। तो आप लोग अगर कुछ अलग काम करोगे तो निश्चित रूप से आपकी पहचान बहुत बड़ी हो जाएगी। इसी के साथ आप लोगों से मैं विदा ले रहा हूँ। मैं एक बार डिस्प्ले वाला आपको जरूर दिखा रहा हूँ मेरे अपने ना, ताकि आपको डिस्प्ले वाल की पावर पता चले। एक बार लाइट बंद कर दीजिए सर, लाइट। अभी हम लोग सर का डिस्प्ले वाल देखने जा रहे हैं सर, दिल्ली पहुंच रहे हैं हम लोग। ये मोटिवेट करती है मेरे को, ये मोटिवेट करती है मेरे परिवार को, और ये मोटिवेट कर रही है हमारी सोसाइटी को। मेरी सोसाइटी में सभी लोग जो है ना बहुत एक अलग लेवल, अलग दर्जे के लोग रहते हैं। सब करोड़पति लोगों का परिवार है यहाँ पे, लेकिन ये डिस्प्ले वाल भी सबको मोटिवेट करती है। और मैं चाहता हूँ कि बस ये हम सबके घरों में ये डिस्प्ले वाल लगा दें, ये सबका लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय आरसीएम।